नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अलीगढ़ जनपद में कहां लुटेरों ने गोली मारकर लूटी कार। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगाई अपनी 5 टीमें। आखिर कैसे जनपद में बिजली विभाग को लगी 4.25 करोड़ रुपए की चपत। साथ ही जानेंगे कि एसबीआई के उच्च अधिकारियों से परेशान जनसेवा केंद्र संचालकों ने क्यों किया हल्ला बोल प्रदर्शन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में हाईवे के लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर व्यक्ति को गोली मारी। लुटेरे 2 दिन पहले खरीदी कर यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लूट ले गए। वहीं गंभीर हालत में घायल व्यक्ति को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर नोएडा रेफर कर दिया गया है। घटना थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन की बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब पूरे घटना की जाँच में जुटी हुई है। घटना में बदमाशों ने बेटे को भी पीटा था, जिससे वह बेहोश हो गया था। बेटा, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कृपालपुर। अच्छा, क्या हुआ था बेटा जब आप आए थे? कितने बजे लगभग क्या घटना सर, हम घटी? लगभग साढ़े 6 बजे अपनी दुकान से घर पे आ रहे थे और रास्ते के साइड में अपाचे पर आए 4 लोग। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और मेरे पापा को खींचा बाहर। मेरे उतार के थप्पड़ वप्पड़ भी मारे और उसके बाद में मेरे पापा की गोली की आवाज़ मेरे को सुनाई दी। उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। फिर किधर, यानी कि कौन सी गाड़ी लेकर आए थे? कहाँ पर सर, हम कार करते हैं? आई-10 गाड़ी लेके आए थे और उनकी गाड़ी को मेरा पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके आए थे। फिर किधर साइड भागे थे, वो पता है लगभग? सर, हम तो बेहोश हो गए थे, हमको नहीं पता किधर भागे थे। फिर पुलिस को सूचना दी आपने? सर, हमने नहीं दी, किसी गांव वालों ने दी होगी। आज दिनांक 10 जनवरी 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड आई-10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना को खुलासा किया जाएगा। मजरूब को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनवरी महीने में सर्दी अपना कहर बरपा रही है, लेकिन इसी बीच एक और विभाग है जो बुरी तरह इस सर्दी में हाँफ रहा है। दिसंबर से लेकर जनवरी की शुरुआत में ही अलीगढ़ के विद्युत अधिकारियों को पसीने छुड़ा दिए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले साल की अपेक्षा बीते वर्ष दिसंबर 2022 व जनवरी 2023 में अलीगढ़ शहरवासी 5.65% अधिक की बिजली की खपत कर गए हैं। इस अतिरिक्त खपत की गई बिजली की अनुमानित कीमत 4.25 करोड़ रुपए के आसपास की है। अब इस भयानक हुई ओवरलोडिंग की समस्या का कुछ हद तक निदान पाने के लिए विद्युत विभाग ने सर्द रातों में भी चेकिंग के लिए टीमें भेजने का निर्णय लिया है। अगर किसी उपभोक्ता के मीटर में अतिरिक्त लोड या ओवरलोड पाया गया तो उसके विरुद्ध सीधे मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कहने को गर्मी में भी विभाग को ओवरलोड की समस्या से जूझना पड़ता है, तब घरों में लोग एसी का प्रयोग अधिक करने लग जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके गर्मियों में प्रयोग किए जाने वाले हीटर की वजह से ओवरलोड की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। बोल रही है इस अभी फिलहाल में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर क्या लोड बढ़ा है और कितना लोड बढ़ा है कंपैरेटिवली पिछले से? हमारी मौसम की जो है सर्दी बढ़ी हुई है, तो इसमें जाहिर सी बात है हमारे यहाँ लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो हमारे यहाँ डाटा है उसके अनुसार जो हमने दिसंबर 21 में जो एनर्जी दी थी और दिसंबर 22 में एनर्जी दी है, उसका लगभग 5.65% हमने एनर्जी ज़्यादा दी हुई है। मतलब लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है और उसकी वजह से हमारे सिस्टम पे अतिभारित भी होता है। तो इसमें लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल में या अपने एप्लियंसेस में सुधार किया है, उसको बढ़ाया है, इसलिए एनर्जी की खपत बढ़ी हुई है। कितने करोड़ रुपए में अगर देखी जाए आंकी गई है आप लोगों के हिसाब से? ये लगभग जो है 4.25 करोड़ रुपए के आसपास लोगों ने अधिक एनर्जी का इस्तेमाल किया है, तो उसका भुगतान भी जो है लोग पे करेंगे और कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर क्या लग रहा है, ओवरलोड जो बढ़ा है इसको लेकर बेसिक रीज़न क्या निकल के आ रहा है? इसमें जो बेसिकली सर्दियों के टाइम में जो हीटिंग डिवाइसेस हैं वो 2 किलोवाट या इससे अधिक होती हैं, क्योंकि उसको बहुत ही टेक्निकली वो डिज़ाइन नहीं की जाती हैं। जो डिज़ाइन करने वाले होते हैं वो सिंपल साधारण जो है टेक्नीशियन होते हैं, जिनके द्वारा वो डिवाइस बना दी जाती है
वो 2 किलोवाट का कह के देते हैं, लेकिन वो हो सकता है उससे ज़्यादा भी होता है, क्योंकि उसे कोई ISI मार्क जो है प्रमाणित नहीं करता है। तो ऐसे में हमारे लाइनों पे लोड बढ़ रहा है और हमारा उपभोक्ताओं से आग्रह है कि जो भी अपना हीटिंग डिवाइसेस लगाए हुए हैं वो प्रॉपर रूप से अपना लोड बढ़वा लें और कहीं ऐसी अनावश्यक स्थिति पैदा ना होने दें, क्योंकि चेकिंग भी लगातार की जा रही है। रात में भी आप लोग चेकिंग करने निकले? हाँ, रात में भी हमारे ऊपर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जो है लगातार हमारी टीमें और हम लोग स्वयं, हमारे SC साहब, SDO साहब, सभी लोग जो है फील्ड पे जाके जिनके कनेक्शन बकाये के आधार पे काट दिए गए हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि वो कनेक्शन बिना बिल जमा कराए कहीं जोड़ के चलाए तो नहीं जा रहे हैं। कितने % वृद्धि हुई है? अभी तो लगभग जो है करीबन 10% की वृद्धि हुई है, जो हमारा सामान्य महीने में दे रहे थे, और सर्दियों में 10% एनर्जी की वृद्धि हुई है। क्या असर पड़ रहा है? इससे फीडर ओवरलोड होते हैं, कहीं न कहीं कोई ब्रेकडाउन की स्थिति भी बनती है, तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर में स्थित SBI बैंक के कार्यालय पर ग्राहक सेवा केंद्र के दर्जनों लोगों ने SBI के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। जानकारी मिलते ही थाना क्वार्सी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा और नारेबाजी कर रहे जन सेवा संचालकों को समझाने लगी, मगर हंगामा कर रहे जन सेवा केंद्र संचालक अपनी मांगों पर अड़े रहे और बाद में अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम में ज्ञापन क्वार्सी थाना प्रभारी को सौंपा। ज्ञापन दिया गया, इसको अग्रिम कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। मैं किशनपुर चौकी इंचार्ज SI मोहन कुमार आगे। सर, ये ज्ञापन किस आधार पर के लिए दिया गया? ये ज्ञापन इनका कस्टमर केयर सेंटर है, वहाँ पे इन्होंने कुछ संबंध में दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गरीबों के राशन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसी बीच अलीगढ़ जिला प्रशासन ने 2 थाना क्षेत्रों में गोदामों पर छापा मार कर कार्यवाही कर करीब 400 बोरे राशन के चावल से भरे बरामद किए हैं। में मौके से 3 से 4 वाहन भी पुलिस ने बरामद कर गोदाम को सील किया है। हालांकि छापामार कार्यवाही की सूचना मिलते ही गोदामों पर से लेबर व राशन माफिया फरार होने में सफल हो गए हैं। आज यहाँ पर थाना महुआ खेड़ा में गजेंद्र पप्पू नामक हिस्ट्री शीटर के गोडाउन में हम लोगों ने अवैध रूप से चावल बेचे जाने को पकड़ा है और करीब 150 बोरियां यहाँ पर पकड़ी गई हैं। सर, कब से ये काम कर रहे थे? लगभग कुछ जानकारी इनके बारे में मिली है? अभी जानकारी और इकट्ठी करी जाएगी। अभी जानकारी तो कई दिनों से, इसको ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पर खरीद फरोख्त हो रही है। बाकी अभी इसकी आगे तो सीज की जा रही है? जी बिल्कुल सीज किया जाएगा। हिस्ट्री शीटर है जी सर। इसके बराबर में दुकान है क्या, वो भी सीज की जाएंगी? अभी उसका नहीं पता। चावल की अवैध खरीद फरोख्त तो कालाबाजारी का काम किया जा रहा है इस परिसर में। ये धनीपुर मंडी के पीछे है और ओम प्रकाश ठेकेदार का कोई ये कंपाउंड है, उसमें गजेंद्र उर्फ पप्पू जो पहले से खाद्यान्न माफिया घोषित है, इनके द्वारा ये सूचना ऐसी मिली है कि यहाँ पे जो है खाद्यान्न की जो चावल है इसकी खरीद फरोख्त की जाती है। कितने कट्टा लगभग होगा यह खाद्यान्न? ये 200 से 250 के करीब जो है कट्टे हैं, 2 गाड़ियां हैं इसमें भरे हुए हैं। अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है और जो आपके सामने मौजूद है ये खाद्यान्न है। तो सरकारी चावल है सर ये? देखिए, सरकारी चावल तो ये राशन का चावल जो होता है वो गरीब लोगों को जो वितरित होता है, वितरण के बाद वो खाते हैं या क्या करते हैं, तो समझ तक ये सूचना मिलती है कि जो टिर्रियां होती हैं उनके द्वारा लोगों से खरीद फरोख्त की जाती है। इनके द्वारा जो उन लोगों से ये चावल जो है इधर उधर ये लोग खरीद फरोख्त के धंधे में ही लिप्त रहते हैं। तो क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा इनके खिलाफ? हाँ, इसमें अवैध तरीके से कालाबाजारी का जो मुकदमा होगा वो 3/7 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। अन्य कार्रवाई हुई है सर जिले में? हाँ, एक आज अन्य कार्रवाई हुई है जिसमें एक सरफराज नामक जो है व्यक्ति है, उसके पास से भी इसी तरह का चावल जो है बरामद हुआ है, जिसमें करीब 200 से 250 कट्टे उनके पास जो है वहाँ भी कार्रवाई प्रचलित है। क्या गोदाम सीज वगैरह किया था वहाँ? हाँ, वहाँ पे भी इसी तरह का माल बरामद हुआ है, जिसमें समझ जो है उठा करके उसको जब्त कर लिया। ठीक, आप सर इधर आइए, दूसरी गाड़ी में इधर आइए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। ये जिंदगी